जब इस दुनिया में कोई नहीं था, आसमान वाले को ख्याल आया मुझे पहचाना जाए और कुन फाया कुन बोल दिया, और इस दुनिया नाम के तमाशा की शुरुआत हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हजारों किताबें को पढ़ने के बाद, अनेक स्कूल, मदरसा, मस्जिद और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लोगों के चेहरे पढ़ने के बाद महसूस हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। शिव इसके के वह एक है और वही इस दुनिया को चलात है, जिसकी हर जर्रे पर नजर है। हमारे जहन में आए हुए विचार भी उसी के हैं। हम जिस तरह की नियत करेंगे वह हमें उसी तरह के विचारों से नवाजता है। दुनिया के अंदर कई तरह के इल्म पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। हर इल्म कहीं से भी सीखा या लिया हो, वह कुरान के किसी नुक्ते से ही निकला हुआ इल्म है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह नहीं रहा, बल्कि दावा भी करता हूं और साबित करता हूं। यह मेरा ईमान का हिस्सा है। अब से पहले एक रिसर्च का हिस्सा था और अब मैं इस पर ईमान ला चुका हूं। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार किए जाने वाले, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसने आखिरी वक्त में कहा कि मैं औरत को नहीं समझ सकता। ऐसे मौके पर कुरान कहता है, फबी अय्यी आलाई रैबिकुमा तुक जीबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगो मेरे अजीज। दोस्तों, एपिसोड सिंदबाज आपकी दुआओं से बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है और उसी के सिलसिले में यह रिसर्च और यात्राएं की जा रही है। उस एपिसोड सिंदबाज में उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी और एक लंबी रिसर्च होगी जिसमें यह भी साबित किया जाएगा कि मेवात को दुनिया का दिल क्यों कहा जाता है और आखिर के लिए मेवात को ही क्यों चुना, और मेवात के लोगों में ऐसी क्या खासियत है जिनके अंदर इतनी कमियां होने के बावजूद भी सारी दुनिया उनकी तरफ एक नजर से देखती है। क्या ऐसी कोई कुदरती अट्रैक्शन है इनमें? तो हमने अभी तक तो जाना है वह है इनका भोलापन। जितनी भी इनके अंदर कमियां पाई जाती हैं, वह इनका भोलापन की वजह से पाई जाती है कि किसी एक ने आकर उनके बीच में गलत काम की शुरुआत कर दी तो यह देखते ही देखते उसके साथ हो जाते हैं। यह भी एक भोलापन की ही निशानी होती है। तो अगर इन लोगों का रुख सही काम की तरफ कर दिया जाए, जैसा कि तबलीग के साथ जोड़कर इन लोगों से वह काम लिया जा रहा है, अगर सही नियतों पर और सही वक्त पर यह कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो आने वाले वक्त में मेवात दुनिया के लिए दीवार पर वो कहते हैं कि ना तो मैं दुनिया में कभी जन्म लेकर आया और ना ही मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आया और चला गया। मैंने कुछ देखा और कुछ दिखाया। मैं कभी था ही नहीं। जब था ही नहीं तो मेरा अंत कैसे होगा? यह जल्दी एक सपना हकीकत में बदल जाए, तो इसके लिए आपको हर उस चीज का और हर बातिल का कोई विरोध करना होगा जो हक के खिलाफ है, और आपको हक के साथ देना होगा और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी।